Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to discuss the another subtopics of the chapter New Economy Reforms 1991. In last video we have discussed about why we need about the reforms. हमें आर्थिक सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी जब हमारा देश तसल्ली से काम कर रहा था 1950 से लेकर 1990 तक। तो डेट स्पेशल याद रखना 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 को हमने अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के बाद हमने अपने जो कंट्री के पैटर्न्स थे इसे 3 चीज़ों पे फॉलो कर दिया, दैट इज़ LPG। 3 पैटर्न पे फॉलो किया। L इंडिकेट फॉर लिबरलाइजेशन, P indicate for privatization, and G indicate for globalization। तो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रखा है। इन्हीं में से हम आज अपना पहला सब टॉपिक्स को शुरू करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया उदारीकरण। उदारीकरण मतलब ये नहीं कि उदार हो गया, लिबरल, इसको वर्ड को अगर हम तोड़ के देखेंगे, लिबरलाइजेशन वर्ड का मीनिंग हो गया लिबरल होना। हम सिंपल मीनिंग बोलेंगे टू मेक लिबरल, थोड़ा सा रिलैक्सेशन वगैरह दे दिया। तो कोई मीनिंग पूछेगा व्हाट डू मीन लिबरलाइजेशन, तो आप क्या बोलेंगे? लिबरलाइजेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ a state reducing और रिमूविंग के साथ साथ क्या किया हमने? रिमूविंग किया गवर्नमेंट अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन। मतलब जो सरकार ने क्या किया, जो अननेसेसरी थे, कुछ रेस्ट्रिक्शन ऐसे थे जिनके बगैर भी काम किया जा सकता था, उन चीज़ों को हटाने की बात किया गया लिबरलाइजेशन में। ख़त्म करने की बात नहीं किया, उन चीज़ों को यहाँ पर क्या कर दिया, हटाने की बात कर रहा है, ताकि हमारे जो वर्किंग प्रोग्रेस है या जो भी हमारे कम्युनिकेशन होंगे, जो भी हमारे ट्रेड वगैरह होंगे, उन सब में कुछ ना कुछ रिलायबल मिल सके, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन वगैरह मिल सके। उसी को हमने क्या बोला हुआ है? लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन अलग अलग प्रकार से भी हुआ। तो जो लिबरलाइजेशन हुआ उसमें हमने एक वर्ड स्पेशल जोड़ रहे हैं, दैट इज़ फ्री। इसको समझना, हमने एक वर्ड इसमें जोड़ दिया। हम क्या होना चाहते हैं? फ्री होना चाहते हैं। लेकिन फ्री का ये मतलब नहीं कि कुछ भी फ्री का मतलब है फ्री फ्रॉम ट्रेड। क्या कहा हमने? फ्री फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से हम फ्री होना चाहते थे। जो रेस्ट्रिक्शन थे उनको व्यापार से कम बोला। रिडक्शन इन बैरियर्स, सेकेंड वन इज रिडक्शन इन बैरियर्स, जो बहुत सारे बैरियर्स लगा रखे थे उनको कम करने की बात बोला। थर्ड दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार की बात बोला गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एंड फोर्थ वन इज इनकरेज्ड ऑफ कंपटीशन हो एक दूसरे के बीच में, और उस कंपटीशन के साथ साथ क्या हो, हमारे यहाँ ट्रेड भी फ्री हो, बैरियर्स भी कम वगैरह लगे, इकोनॉमी का डेवलपमेंट वगैरह भी हो जाए। तो ये हमारा मेन मोटो था कि हम फ्री तो हो, लेकिन कैसे करके फ्री हो। तो ये हमने आपसे बता दिया। अब बात बताते हैं कि ये लिबरलाइजेशन के पर्पस क्या थे, इसका मकसद क्या था। कुछ ना कुछ मकसद तो होगा, तभी तो हमने ये लिबरलाइजेशन लाया। तो लिबरलाइजेशन का हमारे 2 स्पेशल फोकस आपने करना। फर्स्ट वन इज ए प्राइवेट पार्टिसिपेशन। जो प्राइवेट सेक्टर था उनका रोल भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी रोल चल रहे थे वो सब गवर्नमेंट के चल रहे थे। तो अब ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट का साथ साथ प्राइवेट के भी रोल हो सके,
और दूसरा क्या इन्होंने बोला, ओपनिंग ऑफ डिफरेंट ओपनिंग ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर, ओपनिंग ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर, जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनका भी यहाँ पर रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्टअप हमें देखने को मिल सकता है। मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो आएंगे, ये यहाँ पर लगेंगे तो उनका पार्टिसिपेशन भी होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, इफ़िशियंसी ऑफ प्रोडक्शन भी होगा, काम करने का एक अच्छा खासा हमें एक इन्वायरमेंट वगैरह भी मिलेगा। तो ये सब क्या बोला हमने, ओपनिंग ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर, किसके लिए होना चाहिए, फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए। खास तौर पर जब जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर आएगा उतना ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा और उतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमी में भी क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो अब हमारा सब टॉपिक्स है लिबरलाइजेशन ने क्या क्या इंक्लूड कर रखा था, क्या क्या चीज़ें हमारे इस लिबरलाइजेशन आने के बाद हुआ। तो हमारा सब टॉपिक्स आएगा लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुआ। देखो हर एक टॉपिक को आपको समझाया जा रहा है, उसको बारीकी से समझें। हमने इसे क्या किया, हमने किया रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। जो हमने 1990 से पहले तक हमने क्या बोला, इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अब हमने उस लाइसेंस को क्या कर दिया, लाइसेंसिंग का जो पैटर्न है उसको कम कर दिया, कम करने के बाद क्या कर दिया, हटा भी दिया। तो रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत वगैरह होती थी और जो लाइसेंसिंग वगैरह रहते थे उन पर भी सुधार करने की यहाँ पर हमने किया। दूसरा हमने क्या किया, रिड्यूसिंग द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। जो हमने बोलते थे ना, इतने ही चीज़ों के आप प्रोडक्शन करोगे, इन चीज़ों का आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन आप लेके नहीं आ सकते थे, उन चीज़ों पर भी हमने रोक लगा दिया है। यानी जो हमने इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट पर भी हमारे जो रेस्ट्रिक्शन लगे रहते थे उनको भी हमने यहाँ पर कम करने की बात बोला हुआ है। तीसरा हमने क्या बोला, रिड्यूस कंट्रोल, क्या कहा हमने, रिड्यूस कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज में जो भी चीज़ें हम करते थे, चाहे इंपोर्ट करते थे, चाहे एक्सपोर्ट वगैरह करते थे, चाहे हमारा करंट अकाउंट हो, चाहे हमारा कैपिटल अकाउंट वगैरह हो, इन सब प्रकार के अकाउंट्स पर जो हम कंट्रोल करते थे उसे भी कम करने की बात यहाँ पर किया गया। रिफॉर्म्स लाया गया हमने किस में, फाइनेंस सेक्टर पर, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारे फाइनेंस सिस्टम था उस पर हमने आर्थिक सुधार लाने की बात किया गया है यहाँ पर। प्लस हमने क्या किया, जो FDI है हम लिबरल हो गए, रेस्ट्रिक्शन तो लगाए लेकिन क्या हुआ, लिबरलाइजेशन रूल्स फॉर FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, FII और FDI, इनके लिए थोड़ा सा हमने फैसिलिटीज़ वगैरह देने बैठ गए थे। तो ये चीज़ें हमने इंक्लूड वगैरह कर रखा था लिबरलाइजेशन आने के बाद। अब आता है कि हमने किस किस सेक्टर पर हम लिबरल हो रखे थे, कुछ कहाँ कहाँ हमने सुधार किया। तो हम जो सुधार करने की बात बोलते हैं, तो सबसे पहला जो हमने सुधार किया दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। जो उद्योग थे उनमें भी हमने सुधार वगैरह कर रखा है। तो कोशिश करेंगे हम सारे सेक्टर के कंपेयर करने के लिए। इंडस्ट्री पर क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारे जो लाइसेंस था उसको ख़त्म कर दिया गया। आप लाइसेंस बनाओगे, लाइसेंस नया इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट न्यू इंडस्ट्री। नया इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इंडस्ट्री का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं मर्ज वगैरह करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हमने लाया 1991 के रिफॉर्म्स में। दूसरा बात, लाइसेंस हमने बनाया फॉर फ्यू
फ्यू रिजर्व कैटेगरी, फ्यू रिजर्व कैटेगरी मतलब ऐसा नहीं कि हमने पूरा लाइसेंस खत्म कर दिया किया, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर पर, कुछ कुछ जगह पर, कुछ कुछ पैरामीटर्स पर हमने अभी भी अपने लाइसेंस को बन के रखा हुआ है। और कौन कौन से सेक्टर थे इसके अंदर? हमने वो सेक्टर रखे कि जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, हमारी सुरक्षा से रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक, जो हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी रखा जा सके, उन पर भी हमने अभी लाइसेंस बनाने की चीज़ें रखा हुआ है। तीसरा हमने क्या किया? मिनिमम रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तीसरा हमने क्या किया? मिनिमम रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी सेक्टर है उनका रोल अब हमने कम कर दिया। पहले हर चीज़ सरकारी हुआ करता था, अब सरकारी का रोल को हमने धीरे धीरे करके कम कर दिया। कम का मतलब क्या बोला कि ये नहीं कि पूरा ख़त्म कर दिया, नहीं, हमने उसे कम कर दिया। अभी तक हमने 17 इंडस्ट्री पर लाइसेंस रखते थे, अब उसको रिड्यूस करके 17 से रिड्यूस करके सिर्फ 3 इंडस्ट्री रखा, जिस पर हमें लाइसेंस की अभी भी ज़रूरत वगैरह पड़ रही है, तब भी और अब भी। पहले सब इंडस्ट्री पर क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास थे, या सॉरी पब्लिक सेक्टर के पास थी, अब उसको रिड्यूस करके किसके पास ला दिया? अब गवर्नमेंट के पास ला दिया। और वो भी कितना इंडस्ट्री लाए? 3 इंडस्ट्री। वो 3 इंडस्ट्री कौन कौन से हुए? वो इंडस्ट्री जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, सेना के सामान वगैरह बनाते हैं, वो वाली पावर अभी भी गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। दूसरा जो एटॉमिक एनर्जी से है, जो न्यूक्लियर बम वगैरह चीज़ें हैं, वो सरकार ने अभी भी अपने पास रखा है। अगर इसको प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो पता चला प्राइवेट सेक्टर इसका कहीं मिसयूज वगैरह ना कर दें। और थर्ड थे जो रेलवे ट्रांसपोर्ट, जो रेलवे है वो आज के दिन भी भारत सरकार के पास ही है। भले ही प्रेजेंट टाइम 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 में रेलवे को भी कम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने उसको भी हल्का हल्का करके उसके कुछ पार्ट्स हैं जिसको फॉरेन को दे दिया या प्राइवेट सेक्टर वगैरह को दे दिया है, लेकिन पूरा हम नहीं कहेंगे। तो इंडस्ट्री पर हमने क्या क्या सुधार किया? लाइसेंस, नया इंडस्ट्री को खोलने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत थी, उसको हटाया गया। नया फैक्ट्री या एक्सपेंशन वगैरह करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत वगैरह नहीं पड़ी। हमने कुछ ही इंडस्ट्री पर लाइसेंस को रखा, फ्यू रिजर्व कैटेगरी के अंदर रखा। जो रखे थे वो हमने सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक के तरीके से रखे, ताकि हमें आने वाले टाइम पे कोई दिक्कतें वगैरह ना हो सके। और हमने जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री थे, उनको रिड्यूस करके, पहले 17 इंडस्ट्री थे पब्लिक सेक्टर के पास, उसको रिड्यूस करके अब सिर्फ 3 इंडस्ट्री रखा गया है। जैसे जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड हैं, जो हमारे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हैं, और जो हमारे रेलवे ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड हैं। तो ये हमने आज पहला सब टॉपिक डिस्कस कर रखा है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हमने फाइनेंस पर क्या क्या सुधार वगैरह कर रखा है, हमने टैक्सेस सिस्टम पर क्या क्या सुधार वगैरह कर रखा है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उस पर क्या क्या सुधार वगैरह कर रखा था। तो ये अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में से पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।